और एक लेटर वायरल हो रहा है। समाचार पत्र अपने तरीके से न्यूज निकाल रहे हैं कि 2 साल में परीक्षा गुरुजी को देना होगा, ये वो। तो यही शिक्षक कल को कहेंगे कि सरकारों ने हमको टेट के लिए क्यों नहीं कुछ कहा। कुछ ऐसे न्यूज है जो वायरल हो रहे हैं जिसपे आपसे बात रखनी है कि आप बिल्कुल पैनिक की स्थिति में ना जाए। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें पैनिक जाने की जरूरत है। ये लीगल टीम है, ये राष्ट्रीय टीम है, ये राष्ट्रीय विचारधारा है, ये आम शिक्षकों की एक विचारधारा का फोरम है। ये एक ऐसा फोरम है जिसमें देश के सभी टेट प्रभावित शिक्षक अपने इस अस्तित्व के न्यायिक संघर्ष के लिए बिल्कुल ऐच्छिक रूप से जुड़े हैं और वो इस लीगल टीम के अभिन्न हिस्सा हैं और इस संघर्ष में शिव शंभू जी भी हैं। इस संघर्ष यात्रा में हमारे सहगामी हैं और जो हमें जिनके सहयोग और संबल से ये लीगल टीम अब एक राष्ट्रीय टीम बन चुकी है और आपके पुनर्बलन की वजह से हम इस इस संघर्ष को कार्य रूप देने के लिए तत्पर हो रहे हैं। इसके लिए हम जो है अपना 100% देने के लिए हमको वो जो एक बूस्टअप मिलता है वो आपसे ही मिल रहा है। वो हमारी लीगल टीम के जुड़े हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक जो भी हमारे शिक्षक साथी टेट से प्रभावित हैं, उन सभी साथियों की ये टीम है और हम निश्चित रूप में इसमें अपने संघर्ष में सफल होंगे। तो कुछ विषय जिस पे आपको बता दूं, अभी आज का जो प्रकरण है उसमें सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश पे आना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के हमारे शिक्षक साथी परेशान हैं और एक लेटर वायरल हो रहा है, जबकि लेटर की पुष्टता के विषय में कुछ संदेह 2-3 दिन तक था, इसलिए हम लोग वायरल उस लेटर पे अपनी टिप्पणी देने के लिए लाइव के माध्यम से नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अभी आपको पता है कि जब किसी लेटर में किसी दिनांक को लेकर अगर कोई भी विषय को लेकर अगर अशुद्धि होती है तो एक शुद्धि पत्र भी जारी होता है। अभी वहां के विभाग द्वारा शुद्धि पत्र जारी नहीं हुआ है। अगर इस तरह का लेटर सर्कुलेट किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा और उसमें 2023 सन लिखा गया है, तो 2/3/2023 डेट लिखा गया है, तो इसका शुद्धि पत्र जारी होना चाहिए। ये एक विभागीय बहुत बड़ी कमी है। उसकी वजह से एक माहौल बना हुआ है, संशय का माहौल बना हुआ है। समाचार पत्र अपने तरीके से न्यूज निकाल रहे हैं कि 2 साल में परीक्षा गुरुजी को देना होगा, ये वो अलग ही उनका चल रहा है स्वैग, वो अलग बात है। वो किसी विश्लेषण में नहीं जाना चाहते हैं, किसी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अभी रिव्यू में है मामला। अभी जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता इस पे विषय पे, अभी राज्य सरकारों के जो प्रयास है वो इस कोर्ट की 1 सितंबर के आदेश से कंटेम्प्ट को बचने के लिए एक औपचारिक प्रयासों का लेखा जोखा है और कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत इस पे विषयवार बताना चाहूंगा कि ये वास्तव में जो राज्य सरकारें हैं 1 सितंबर के आदेश के विषय पे वो अपने आप को कंटेंट से बचने के लिए एक औपचारिक इस तरह के लेटर सर्कुलेट करें। लेकिन पहले मैं इस लेटर की पुष्टता पे आऊंगा कि ये 2 मार्च 2023 का जो पत्र है, इस पे अभी तक विभाग द्वारा एक शुद्धि पत्र क्यों नहीं जारी किया गया कि अगर वो गलत पृष्ठांकन हुआ है, गलत सन लिखा गया है, तो एक शुद्धि पत्र आता है जिसमें ये लिखा होता है कि फला फला को फला फला पढ़ा जाए, 2023-2026 पढ़ा जाए और इसके लिए जो है कि विभाग खेद व्यक्त करता है। और जो भी समाचार पत्रों ने इसको प्रकाशित किया है या ये हुआ है उसमें 2/3/2023 के स्थान पर 2/3/2026 ही पढ़ा जाए। इसके बारे में शुद्धि पत्र आना चाहिए जिससे मध्य प्रदेश के शिक्षकों को भी एक क्लियर डायरेक्शन मिले। न्यूज जो है वो पुष्ट न्यूज मिलनी चाहिए। देखिए न्यूज का बहुत असर होता है, ये एविडेंट है, इसमें कोई वो नहीं है। तो हम तो भाई यही मानते हैं कि जब तक शुद्धि पत्र नहीं आता इसको हम नहीं मानेंगे। तमिलनाडु की सरकार चाहे विभागीय टेट की बात कर रही हो, चाहे आंध्र सरकार जो सबसे पहले आया था ऑनलाइन टेट के लिए, और फिर अब आ रहा है मध्य प्रदेश, तो जो राज्य पुनर्विचार में नहीं गए हैं वो राज्य कंटेम्प्ट से बचने के लिए वो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि बाय द वे ऐसा होगा नहीं, लेकिन बाय द वे अगर ऐसा समय बीत गया तो यही शिक्षक कल को कहेंगे कि सरकारों ने हमको टेट के लिए क्यों नहीं कुछ कहा, क्यों नहीं कोई आदेश दिया। तो ये उसी तैयारी के क्रम में ये राज्य सरकारें अपना जो है कि एक औपचारिक टेट परीक्षा कराने के लिए ये एक शासनादेश, एक गाइडलाइन निकाल रहे हैं। जो राज्य सरकारें गई हैं देखिए वहाँ कहीं भी विशेष परीक्षा टेट परीक्षा इन सर्विस टीचर्स के लिए नहीं आया है, या बहुत ध्यान दीजिएगा, चाहे आंध्र हो, चाहे तमिलनाडु हो या मध्य प्रदेश हो, ये राज्य नहीं गए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, अभी देखिए उस दिन जम्मू कश्मीर का मसला उठा था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शौकत जी से बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई मेरी, और वहाँ उन्होंने तुरंत कहा कि मैं शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहा हूँ, अगर नहीं होता है तो लीगल टीम के माध्यम से MA कराएंगे, मॉडिफिकेशन
मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन डलाएंगे फॉर द मिसलेनियस ऑर्डर, क्योंकि वहां पर 31 अक्टूबर 2019 के बाद आरटी एक्ट लागू, उसके पहले के शिक्षकों के लिए एक अलग रिव्यू होनी चाहिए। तो उस विषय पे जब मेरी बात हुई वहां पर प्रदेश अध्यक्ष से, तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूं, अगर इस विषय पे हमारी शिक्षा मंत्री नहीं तैयार होती हैं मोहतरमा, तो हम इस विषय पे लीगल टीम के माध्यम से एक एमए दाखिल करेंगे। लेकिन उन्होंने जब बात किया तो वहां की राज्य सरकार जो है वो तैयार हो गई है, वो रिव्यू में आ रही है। पंजाब की सरकार भी तैयार हो गई है और कुछ ये भी सूचना मिली कि राजस्थान सरकार भी तैयार हो गई। इसलिए वहां पे देखिए विजय स्टेट को परीक्षा कराने को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई। ये 3 राज्य सरकारें भी आ रही हैं, लेकिन इसे ये मत समझिएगा कि जो सुनवाई की तारीख है वो आगे बढ़ेगी, इसे ये कतई मत समझिएगा। जम्मू कश्मीर जो आ रही है उसकी अलग सुनवाई होगी, जम्मू कश्मीर अलग सुनवाई होगी, क्योंकि उनका मसला अलग है, ठीक है। वो अलग तारीख मिलेगी उनको, वो इस रिव्यू पिटीशन में भले आ रहे हैं, लेकिन उनका मसला अलग है। 13 फरवरी 2013 के बाद अगर महाराष्ट्र के शिक्षक, मैं उनको बताना चाहूंगा कि वहां 13 फरवरी 2013 के बाद जो है कि जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके लिए टेट अनिवार्य है। लेकिन 13 फरवरी 2013 के पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं 29/7/11 से 13 फरवरी 2013 के बीच में, उनके लिए भी एक एमए पड़ेगा, एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पड़ेगा फॉर मिसलेनियस ऑर्डर, उनकी भी अलग तारीख पड़ेगी, उनकी भी सुनवाई की प्रकृति तारीख अलग होगी। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, और तीसरा वो मसला जिसमें टीचरों का विज्ञापन पहले हुआ है, लेकिन 29/7/11 के बहुत समय बाद उनका जो है वो अपॉइंटमेंट हुआ है, चाहे 15 में हुआ चाहे 18 में हुआ। हम इस तरह के कॉम्प्रोमाइजिंग गाइडलाइन को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। लीगल टीम ऑफिशियली ये कहना चाहेगी कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा इन सर्विस टीचर के लिए जो परीक्षा कराने का, ये हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब हमारा मामला माननीय कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में है, जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है, सरकार इस विषय पे हमको पूरा मौका दे कि पूरे देश में एनसीटी है जो सीबीएसई के माध्यम से ये टेट की परीक्षा कराती है, सीटेट की, और टेट से जुड़े जो भी अहर्ताएं हैं उनको सुनिश्चित करने का भी, उनको रेगुलेट करने का काम भी एनसीटी के पास है। तो ये जो विशेष टेट परीक्षा करा रहे हैं राज्य सरकारें, जब तक केंद्र सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है, तब तक राज्य सरकारें इस तरह की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए बिना अनुमति एनसीटी के नहीं करा सकती हैं। ये बिल्कुल आप निर्दिष्ट रहिए इस विषय पे। स्ट्रे डॉग का मामला, स्ट्रे डॉग का जो मामला आया था, उसमें आपको बताएं कि 1000 पिटीशंस फाइल हुई थी विद इन 1 वीक। कश्मीर के विषय पे जो हमारे साथी से प्रदेश अध्यक्ष जी, आप बिल्कुल इस विषय पे राज्य सरकार आ रही है, लेकिन अभी जल्दी से आइए। मध्य प्रदेश शिक्षक साथी बहुत जल्द आप या तो लीगल टीम से जुड़िए या एक रिव्यू पिटीशन अपने संगठनों द्वारा आप फाइल कराइए। तारीख को लेकर मैंने आपको बताया है कि तारीख के विषय को लेकर एक जो ओपन कोर्ट में कंसिडरेशन का मैटर है वो 15 से 20-25 मार्च, इस 2 हफ्ते के बीच में, क्योंकि इधर छुट्टियां थी, इस हफ्ते में वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपकी ओरल हियरिंग, मुझे लगता है 1 से 2 हफ्ते का टाइम वो देते हैं, कम से कम 2 हफ्ते का टाइम देते हैं। तो वो ओरल हियरिंग का। जी क्या पूछ रहे हैं सर आप? 29/7/11 के पहले विज्ञापन या नियुक्त जो भी टीचर हैं उनके लिए है। सुधीर कुमार सिरोही जी पूछ रहे हैं कि अब तक 29 जुलाई पर विज्ञापन तो निकलने के लिए है ना? हाँ बिल्कुल, 29/7/11 के पहले जो भी विज्ञापन हुआ है उसी लिए है, उसी लिए है। जो हमारा काउंटर है, हमने बताया था कि 29/7/11 के पहले के लोगों के लिए है। 29/7/11 से 13 फरवरी 2013 तक केवल महाराष्ट्र के शिक्षक आते हैं, वहां पे कुछ भर्तियां, वहां आरटी एक्ट 13 फरवरी 2013 के बाद लागू हुआ, उनके लिए है। और तीसरी कैटेगरी आती है जम्मू कश्मीर की, जो 2019 31 अक्टूबर से लेकर 29/7/11 के बीच में आए हों या उसके पहले भी आए हों। 29/7/11 तक तो हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन 29/7/11 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 के बीच में जो टीचर है उनके लिए अलग एमए पड़ेगा, वो अलग होगा। उसके लिए भी आप बिल्कुल क्लियर रहिए कि वो अलग विषय है। बाकी तो हमारे साथ जो 29/7/11 पहले हैं वो टीचर आ ही रहे हैं।